तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के लगातार आ रहे मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में इसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। ऐसे में कई राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित किया है। ब्लैक फंगस पर एक फंगल बीमारी है जो दांत, आंख, नाक, मुंह के जरिए दिमाग तक फैल सकती है। यह संक्रमण ज्यादातर उन्हीं मरीजों में देखने को मिला है जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान लंबे वक्त तक स्टेरॉइड दी गई या वो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रहे। साथ ही डायबिटीज और अन्य बीमारियों से पीड़ित कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस होने का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। ये दो फंगस हैं, ब्लैक फंगस जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। एक्चुअली वो ब्लैक नहीं है, थोड़ा अल्टर्ड कलर स्किन का हो जाता है जिसको भी मरीज को ये इन्फेक्शन होता है फंगस का। और दूसरा है व्हाइट फंगस, उसको हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। तो दोनों के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फंगस है ये उन्हीं लोगों में होता है जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, इम्यूनिटी कम हो गई या स्टीरॉइड के द्वारा इम्यूनिटी को दबा दिया गया हो। यदि स्टीरॉइड हम ज़्यादा लेंगे, एक्सेस लेंगे, ओवर डोज ऑफ स्टीरॉइड यदि किसी मरीज ने लिया है कोविड के ट्रीटमेंट में, तो उसको ये फंगस उभर के आ जाता है। तो ये एक मुख्य कारण है। हमारे पास अभी 12-13 पेशेंट हैं इसके कोविड के जिसको कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। उसमें आधे से ज़्यादा वो पेशेंट है जिनका शुगर लेवल 500-600 चल रहा है और वो इंसुलिन भी नहीं ले रहे, क्योंकि वो टाइप 2 डायबिटीज़ के थे। वो स्टीरॉइड लेते रहे लंबे टाइम, 20-25 दिन स्टीरॉइड लिया और उसका एंड रिजल्ट ये हो गया कि उनको फंगस जो है जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं उसको लेके अब वो यहाँ पे भर्ती हैं लोकनायक में। तो ये स्थिति से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप स्टीरॉइड लीजिए। स्टीरॉइड लंबे टाइम तक बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी गाइडलाइंस हैं 10 दिन से ज़्यादा स्टीरॉइड नहीं देना चाहिए कोविड में। और स्टीरॉइड का डोज जो है वो धीरे धीरे टेपर करना चाहिए। एक डोज लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए। काफ़ी हमने प्राइवेट प्रैक्टिस में देखा है, कुछ जो होम केयर के पेशेंट्स हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जब स्टीरॉइड ले रहे हैं तो वो 2 या 3 हफ्ते के बाद ये कॉम्प्लिकेशन उभर कर आ रही है। तो ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि स्टीरॉइड बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। और जब आप स्टीरॉइड लेते हैं तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए। 3 से 4 बार आपको शुगर रोज ग्लूकोमीटर से चेक करना होता है। और यदि शुगर बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से शुगर को कंट्रोल करिए, इंसुलिन लीजिए, ताकि आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इस फंगस के रूप में ना बॉडी में पैदा हो। हम जो भी कोविड के पेशेंट आते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए कि ऑक्सीजन 95 से ऊपर है, हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं सिलेंडर के माध्यम से, कंसंट्रेटर के माध्यम से या जो भी ऑक्सीजन के सोर्स हैं उससे। तो कई बार ये हमने देखा है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें जो पानी डालते हैं ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लेना होता है। यदि बिना पानी के ड्राई ऑक्सीजन होता है तो उससे थोड़ा इरिटेशंस होता है, क्योंकि ये जो फंगस है आमतौर पर वातावरण में रहता है, पर किसी सामान्य व्यक्ति को ये इन्फेक्ट नहीं करता क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पर कोविड के पेशेंट में जो स्टीरॉइड पे होते हैं और यदि उनके गले में प्रॉब्लम है और वातावरण में रूम में यदि ये फंगस है तो वो फेफड़े में चला जाता है, अपर एयर में चला जाता है और उसके बाद उसको या तो सिर में दर्द होगा, आंखों को इन्फेक्ट करेगा और आपके पैरानेजल साइनस में स्वेलिंग हो जाएगी, मुंह सूज जाएगा। ये सारे इसके लक्षण हैं और सीटी स्कैन से पता चल जाता है कि ये फंगस उत्पन्न हो गया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इससे बचने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरी बात, जो ब्लड शुगर के मरीज हैं उनको अपना ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं यदि बढ़ रहा है तो डॉक्टर की सलाह के साथ उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी होम केयर से हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए यदि उनको इस तरह के लक्षण है। तो एम्फोटेरिसिन बी जो दवाई है वो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। पर क्योंकि ये 3 से 6 हफ्ते तक लेनी होती है, एक बार यदि किसी को ये हो जाता है तो कम से कम 1 महीना उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो एम्फोटेरिसिन बी है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से देना होता है और वो आपको लंबे टाइम देना होता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा पेशेंट्स बढ़ गए हैं तो मार्केट में इसकी शॉर्ट सप्लाई है।
अभी हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है जैसा मैंने बताया कि 3 से 6 हफ्ते तक का होता है। और कई बार एम्फोटेरिसिन भी काम नहीं करती, तो उसके बाद सर्जरी करनी होती है, क्योंकि ये फंगल बॉल बन जाती है गले में, नाक के बगल में और आँख। कई बार तो इससे आँखों की जो रोशनी है वो भी खराब हो जाती है, और आँख कई बार इफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये ब्रेन में चला जाता है फंगस, उसके बाद फेफड़े में चला जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, और ब्लड वेसल्स जो हैं उसको नष्ट कर देता है ये फंगस। तो ये बहुत खतरनाक फंगस है। इसका पहले चरण में ही डायग्नोसिस और एम्फोटेरिसिन के द्वारा इसका इलाज बहुत ही। फल हैं जैसे केला है या सड़े या जो पुराने फल हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो फ्रीज में काफ़ी आपने देखा होगा कि एक हफ्ते 2 हफ्ते के पुराने जो हैं फ्रूट्स हैं वो हमेशा ताज़ा रखने चाहिए। फ्रिज की सफाई अच्छी करनी चाहिए। घर में जो है पूरी तरह से रोशनी होनी चाहिए। जहाँ पर भी सनलाइट होगी फंगस खत्म हो जाएगा। जहाँ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, जहाँ गंदगी होगी, जहाँ पर आप सफाई नहीं करेंगे, वहाँ पर निश्चित रूप से फंगस जो है वो उस रूम में, उस एटमॉस्फेयर में या वातावरण में रहती है। तो यदि आप उस वातावरण में, यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आप शुगर के मरीज हैं और आपको कोविड भी हो गया है, तो निश्चित रूप से इसका खतरा ब्लैक फंगस का बढ़ जाता है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है कि आप जो आपके मास्क भी हैं वो भी अच्छी तरह से साफ करें। यदि आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं उसको सनलाइट में सुखाइए। ये बहुत आवश्यक है कि एक ही मास्क को आप बिना धुले हुए यदि आप 3 दिन 4 दिन पहनते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो डेली मास्क को चेंज करिए, डेली साफ मास्क पहनिए, सनलाइट में मास्क को सुखाइए। और जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही लेना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और तीसरा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि व्हाइट फंगस क्या होता है, तो व्हाइट फंगस जो होता है वो एस्परजिलोसिस कहते हैं उसको, हम मेडिकल टर्म में एस्परजिलोसिस होता है, और उससे फेफड़े में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और जो ये व्हाइट फंगस है वो इतना खतरनाक नहीं है जितना कि म्यूकोरमाइकोसिस है, क्योंकि एस्परजिलोसिस का ट्रीटमेंट सरल है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।